अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से सज इस प्रदेश में सांस्कृतिक और औद्योगिक धरोहर का एक अनोखा मेल है। साथ ही 32 से ज्यादा विविध जनजातियों, अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के लोगों का ये घर है। नक्सली गतिविधियों और शहरीकरण के अभाव से पीड़ित होने के बावजूद ये प्रदेश उन्नति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रघुबर दास के नेतृत्व में प्रशासन के अथक प्रयत्न, नागरिकों के सहयोग से यहाँ प्रगति की जड़ें मजबूत हो रही हैं। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्षेत्रीय संतुलन और विकास को ध्यान में रखकर झारखंड अलग राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी। झारखंड के सिमडेगा जिले का कुछ ऐसा ही दृश्य है, जहां आज अनेक प्रकल्पों को जिले की एवं लोगों की समृद्धि के लिए चलाया जा रहा है। शिक्षा, यातायात एवं आजीविका के माध्यमों की बेहतरी शासन का मुख्य ध्येय है। साथ ही खेल, पर्यटन और व्यापार के विकास के लिए अत्यधिक प्रयत्न शुरू हैं। नमस्ते, जोहार। मैं मंजुनाथ भजंत्री, सिमडेगा जिला के डिप्टी कमिश्नर हूँ। सिमडेगा जिला के समेकित जनजाति विकास अभिकरण ITDA एवं अन्य पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने सरकार की कल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को घोर नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्र हमारे सिमडेगा जिला में धरातल पे उतारा है। खासकर आवासीय छात्रावास जिसमें दूर दराज क्षेत्र एवं गरीब आदिवासी बालक बालिकाएं पढ़ते हैं एवं यहाँ पढ़ने से उनकी शिक्षा एवं सामाजिक स्तर बदलती है। आकाश में सन के प्रकाश में मून के गाँव में स्टार के छाँव में हम वॉक करने जाएंगे रॉकेट से उड़कर जाएंगे राइट हैंड आगे करो धीरे धीरे मूव करो और फिर घूम जाओ क्षेत्र की युवा पीढ़ी के विकास के लिए प्रशासन के अनेक प्रयास हैं। ये इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक पीड़ित बच्चे मानसिक और आर्थिक कष्ट से गुजरते हैं। इन्हें योग्य मार्गदर्शन एवं शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे वे जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सके। मौसमी छात्रावास का निर्माण एक ऐसा ही प्रगतिशील कदम है। ये उपक्रम 6 वर्ष से 14 आयु वर्ग की उन कन्या छात्रों के लिए है जिनकी शिक्षा किसी कारणवश स्थगित हो जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अनाथ, एकल अभिभावक और नक्सली घटनाओं से पीड़ित बच्चों का इसमें समावेश है। इन बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा एवं भोजन, पुस्तकें तथा अन्य आवश्यकताएं उपलब्ध हैं। यहाँ कक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा दी जाती है और इसके उपरांत उनका नामांकन आयु अनुरूप कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में किया जाता है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन सिमडेगा मौसमी छात्रावास में प्रतिवर्ष पुस्तक मेले का आयोजन करता है।
यहाँ पूरे सिमडेगा जिले के स्कूली बच्चे सैकड़ों की तादाद में हर वर्ष इकट्ठा होते हैं। मौसमी छात्रावास में सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्रशासन सिमडेगा के सहयोग से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार झारखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए 116 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इस उपक्रम के अंतर्गत विशेषतः कन्या छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय सिमई गांव में स्थित है। उन्नीस से यहाँ छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा, भोजन, पोशाक, पठन पाठन की सामग्री एवं अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। कक्षा 1 से 6 की शिक्षा यहाँ उपलब्ध है, जिसमें फिलहाल 88 छात्राएं पढ़ रही हैं। बुनियादी विषयों की शिक्षा के साथ साथ व्यायाम के लिए एक बड़ा मैदान भी बनवाया गया है, जहां हॉकी, फुटबॉल इत्यादि खेल भी छात्राओं को सिखाए जाते हैं। परिपूर्ण विकास के लिए जारी इस उपक्रम में सामग्री और उपकरण पूर्ति हेतु वर्ष 2016-17 में 283 लाख रुपयों की स्वीकृति दी गई है। साधन 20 परेड कदम ताल शुरू कर। ऐसे अनेक युवक हैं जो योग्य मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से अनुचित संगत और व्यसनों में अपने जीवन की दिशा खो बैठते हैं। इन युवकों के पुनर्वसन एवं अच्छे भविष्य के लिए ये सरकार के अथक प्रयत्न है। एक ऐसा ही प्रयास है गुरुकुल, जहां इन युवकों को कौशल्य विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। 1 मीटर कैसे हुआ? फॉर्मूला क्या है? mm की मिलीमीटर डिवाइड 1000। mm में जो संख्या रहेगा उसी को। झारखंड के कुल 9 गुरुकुलों में से 6 राष्ट्रीय और 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। यहाँ ये युवक शिक्षा के द्वारा एक सुरक्षित आजीविका की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। गुरुकुल के 45 दिनों के इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मेसनरी, बार बेंडिंग एवं स्कैफोल्डिंग जैसी उपयोगी प्रक्रियाओं का सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक ज्ञान प्रदान किया जाता है। mm में कितना था? 5000 भागा 1000 बराबर मीटर। 5000 को 1000 से भागने से 5 होता है ना? तत्पश्चात उनकी नियुक्ति शाहपुर जी पलोन जी और शोभा डेवलपर्स में निर्धारित होती है और
और वे प्रशिक्षण के उपरांत तुरंत अपनी नौकरी शुरू कर सकते हैं। आज गुरुकुल से 390 नियुक्त युवक आत्मनिर्भरता और तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हैं। कुछ ही दूरी पर स्थित प्रथम नामक उपक्रम पिछड़ी एवं जनजातीय युवक युवतियों के लिए एक ऐसा ही अवसर प्रदान करता है। जिला प्रशासन के इस उपक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय पर 2 महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वही चीज़ इसके साथ भी लागू होती है। तो हमें वहाँ पे 1 एम्पियर की जगह 2 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर या 15 एम्पियर, एक जो ही कैपेसिटी में आता है 10 या 15 में आता है। घर घर जाकर एवं उपबोधन से युवक युवतियों को प्रथम में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम का आधा शुल्क प्रशासन प्रदान करता है और शेष विद्यार्थी। प्रशिक्षण के पश्चात विद्यार्थियों की हैवेल्स इंडिया में नियुक्ति निर्धारित होती है। इस पुनर्वसन द्वारा अनेक सक्षम युवक युवतियों को अपने भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिला है। मैं बी माहेश्वरी, परियोजना निदेशक ITDA सिमडेगा। कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा राज्य के अति पिछड़े, अति कमजोर, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं माइनॉरिटीज के ग्रामीणों के लिए अति कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आजीविका और कृषि विकास के लिए सिमडेगा जिले के मरमडेगा गांव में आम का वृक्षारोपण किया गया है। 17 एकड़ के क्षेत्र में हर 30 फीट दूरी पर लगे इन पेड़ों से न सिर्फ फल पर छाया भी प्रदान होती है। इन क्षेत्रों में गेहूं, आलू, टमाटर, सरसों इत्यादि की उपज होती है, जिसके लिए प्रशासन विविध प्रकार से किसानों को सहयोग दे रहा है। इन खेतों के बचाव के लिए प्रशासन से आड़ लगवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। सिमडेगा में प्रतिवर्ष यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एवं MLA की पहल से कृषि मेले का आयोजन होता है। छुट्टी का जो आउटपुट है उसमें बड़ा है और इस मेला का उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में इतना मजबूत कर दिया था कि वो अपने देश का अन्न खिला सके और हम लोग बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर सके, ऐसा उनका लक्ष्य है। यहाँ किसानों को आधुनिक तकनीकों और उपकरणों से परिचित करवाया जाता है और कृषि कर्म के विविध विषयों पर ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। प्रशिक्षण संस्थान से मैं शुगर पालन का भी प्रशिक्षण लिया और अभी मैं अपने घर में शुगर पालन करके अपना जीविका को आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। मौसमी खेती की जानकारी से खेतों को खाली नहीं रखना पड़ता। पूर्ण वर्ष उत्पादन से अधिक मुनाफा प्राप्त होता रहता है। प्रशासन से इस प्रयास के लिए किसानों को उपयुक्त बीज और अन्य सामग्री भी मुहैया करवाई जाती है।
साइकिल वितरण में हम लोग क्लास 8 के बच्चों को, जो ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटीज़ के छात्र छात्राएं हैं, उनको साइकिल मुहैया कराई जा रही है। और साइकिल के लिए सीधे सरकार द्वारा पैसे जो हैं 3,000 रुपये बच्चों के खाते में भेजे जा रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, ताकि वो अपने चुनाव के अपने स्वेच्छा से साइकिल का क्रय कर सकें। रे मोर झारखंड ले ले जो हायरी ले, मुरठिन कोनो नखे मुर फूलक हायरी ले। कृषि में जल की कमी से होने वाले नुकसान और सिंचाई में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए प्रशासन ने एक विशेष प्रकल्प का निर्माण किया है, जलब। इसके अंतर्गत सिंचाई के लिए जलाशयों का निर्माण किया गया है। जलाशयों की सुविधा से मौसमी खेती भी संभव हो पाई है। इन जलाशयों में मत्स्य पालन भी होता है, जिससे इस सुविधा का अधिकतर उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार जल के अभाव के निवारण और जागरूक उपयोग के लिए एक असाधारण उपक्रम जिला प्रशासन ने प्रस्तुत किया है। 26 जनवरी 2017 के दिन मरमडेगा में आरओ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम स्थापित किया गया। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये सिस्टम अपविष्ट जल को पेयजल में परिवर्तित करता है। एक महत्वपूर्ण फायदा ये भी है कि पेयजल अब सीधे घरों में उपलब्ध हो रहा है। गांव के 25 घरों को इस सुविधा से लाभ हो चुका है और इस संख्या का बढ़ते रहना प्रशासन का हेतु है। और इन सारे जो आईटीडीए के अंतर्गत हम लोग जो काम जो कर रहे हैं सरकार के योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए, तो इसमें हमारे सिमडेगा जिला के वासियों को भी गर्व महसूस होने की ज़रूरत है। और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, ये सब लोग भी बहुत मेहनत करके धरातल पे उतार रहे हैं, तो इनको भी गर्व करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। सिमडेगा में जिला प्रशासन के प्रगतिशील प्रयासों के ये कुछ उदाहरण हैं। इन प्रयत्नों का एक मुख्य उद्देश्य है यहाँ के नागरिकों को वे सारे अवसर उपलब्ध हों जिससे वे एक सुवर्ण भविष्य का निर्माण कर सकें। प्रशासन का उद्देश्य ये भी है कि राजनीतिक परिस्थितियों का कम से कम प्रभाव बच्चों की शिक्षा एवं नागरिकों के दैनिक जीवन पर पड़े, ताकि वे अपनी बुद्धि और क्षमता का उपयोग कर आगे बढ़ सकें। आगामी वर्षों में संपूर्ण विकास के लिए प्रशासन के ऐसे अनेक उपक्रम और योजनाएं सिमडेगा को सामाजिक और आर्थिक उन्नति की ओर आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश की प्रगति गांव से है और गांव की लोगों से, हम लोगों से, हम सब से।
माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।